अब ये मामला आपके सामने रख रहे हैं, राय आप खुद कायम कीजिएगा। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत का मामला ऐसी गुत्थी बन गया है जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा है। महकमा रेलवे और खातून के अहल खाना के बयानात में तजादात ने केस को मजीद दिया है। बच्चे जो मौजूद थे उनके बयानात भी बहुत कुछ वैसे बता रहे हैं। खातून के भाई अफजल के मुताबिक मरीम का ताल्लुक जड़ावाला के चक 648 गाफ पे से था। मरीम 7 अप्रैल को कराची से बजरिया मिल्लत एक्सप्रेस रवाना हुई। बहावलपुर पुलिस ने 8 अप्रैल को बहन की ट्रेन से गिर कर हलाकत की इत्तला दी। उन्होंने ट्रेन हादसा समझकर 9 अप्रैल को गांव में तदफीन कर दी, लेकिन वीडियो वायरल होने पर हकायक का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अफजल का कहना है कि पुलिस एहलकार ने मरीम पर तशद्दुद किया, जो कि किया और वो सामने नज़र आ रहा है, और अहल खाना कहते हैं कि वही मरीम का कातिल भी है। खातून के भतीजे गालिब हम्माद के मुताबिक पुलिस एहलकार फुप्पो को साथ लेकर गया और हमें अगले स्टेशन पर उतार दिया। बच्चों को अगले स्टेशन पर उतार दिया। बच्चों की उम्रें आप देखें, मतलब क्या कहा जा सकता है, बच्चे क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अहल खाना का मौक़िफ़ सुनिए पहले आप। ये हम लोग कराची से बैठे थे, अगली सुबह अब हम बैठ गए थे। अगली सुबह मेरी फुप्पो अंदर बैठी थी, ऊंची ऊंची विर्द पड़ रही थी ना, विर्द पड़ रही थी, तो वो पुलिस वाला बोलता तुम यहाँ पर शोर कर रहे हो, यहाँ से उठो। मेरी फुप्पो नहीं उठ रही थी, बोलती हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग विर्द पढ़ रहे हैं। तो वो मेरी फुप्पो को थप्पड़े मारी है, हमको भी मेरी बहन को थप्पड़ मारी है, वो उसको आगे ले गया। इसके बाद ट्रेन रुकी, हमको वहीं पर बिठा दिया, हम लोगों ने देखा नहीं, वो चला गया आगे लेके। तो इसके बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हम लोगों ने अपनी फुप्पो की डेड बॉडी देखी। कहाँ ले गया था? ये पता नहीं हमको कहाँ पर लेके गया, उसी ने मारा है। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक मैंने चढ़ाई है, बच्चों के साथ कोई दिमाग नहीं ख़राब सी, कोई कुछ नहीं सी, बिल्कुल ठीक सी, बिल्कुल ठीक सी। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी सी, 10 पढ़ी सी, सब कुछ जानती थी। उन्होंने जान के मारा, मार के पागल करके फेंक दिया उसे। मेरा बच्चा, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ। उस पर इतना उसको मार रहा है, इतना ज़्यादा मार रहा है कि भाई पता नहीं उसको कहाँ घसीट के लेके जा रहा है। मुझे तो लगता है उसी ने मारा है, उसी ने मारा मेरी बहन को। वो कत्ल उसने किया, उसने कत्ल किया उसका। और अब हमने दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को भी भेजी है, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आला सिंध, सबको हमने दरख्वास्त भेजी। अब यह है मामला। इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि खातून बगैर टिकट के सफ़र कर रही थी, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ। दूसरी तरफ रेलवे हुक्काम का इसरार है कि खातून के रिश्तेदारों ने बताया था कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वैसे समझ से बाहर है मामला। रेलवे हुक्काम का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। वो हैदराबाद पर उतर गया, जहाँ उसने अदालत से ज़मानत हासिल कर ली है। रेलवे का मौक़िफ़ है कि खातून ने बहावलपुर की चने गोट के करीब चलती ट्रेन से छलांग लगाई। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात तश्कील दे दी गई है। रेलवे पुलिस हैदराबाद ने खातून पर तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकार मीर हसन को कल दोबारा गिरफ़्तार कर लिया है, और ये गिरफ़्तारी एहलकार के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल किए जाने के बाद अमल में लाई गई है। सुबह तो गिरफ़्तार है। अब इस वाक़े की मज़ीद तफसील और मकतूला के अहल खाना से जो मुलाकात हुई है हमारे साथी हम्माद अहमद की, उनसे जानेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ। आप अब क्या सेंस हासिल कर सके हम्माद इस वाक़े में अहल खाना से मुलाकात और उनसे बात करने के बाद? जी, इस वक्त हम फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के चक 648 गाहबे में मौजूद हैं, और इस गांव की रहायशी 29 साला मरियम जो ईद गुजारने के लिए कराची से यहाँ पर आ रही थी, वहाँ पर वो मुलाजमत के लिए मकीम थी, और वहाँ से वो 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस के ज़रिए फैसलाबाद के लिए रवाना हुई। और उसके बाद 8 अप्रैल को अहल खाना को एक पुलिस की जानब से फ़ोन कॉल के ज़रिए इतला मिली कि उनकी जो बेटी है उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके बाद अहल खाना ने वहाँ पर बहावलपुर के इलाके चन्नी गोट रेलवे स्टेशन के करीब जाकर वहाँ से अपनी जो बेटी की डेड बॉडी हासिल की, और उसको गांव लाकर उन जो 9 अप्रैल को उसकी तदफीन कर दी। इसके बाद 13 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें
एक पुलिस एहलकार को ट्रेन के अंदर खातून पर तशद्दुद करते हुए देखा जा रहा था और उस वीडियो में इन्होंने अपनी बेटी को शनाख्त कर लिया कि इनकी जो जिस बेटी की डेथ हुई थी वो वही पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बन रही थी। तो उसके बाद इस वाक़े ये नया पहलू सामने आने के बाद जो इन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए अब भागदौड़ शुरू कर दी और अब जो है इनकी जानब से कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई है कि इस वाक़े के हवाले से कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएँ। थाना से बात करके आपको आइडिया हुआ कि वो ऐसे अब कत्ल केस ही के तौर पर परसू कर रहे हैं या अभी भी इब्हाम है उनके जहन में? इस हवाले से जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि जो मरियम है वो कराची से सही सलामत 2 बच्चों के साथ रवाना हुई थी। उनके भतीजे जो 11 साल एक की उम्र है और एक भतीजी उनकी 9 साल की करीब उसकी उम्र है, वो साथ उनके मौजूद थे। उसके बाद जो उनके साथ वाक़या पेश आया कि वो ट्रेन में पुलिस एहलकार की जानब से तशद्दुद किया गया और वो तशद्दुद करते हुए उनको साथ ले गया और उनका ये मानना है कि उसके बाद ही कोई ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से मरियम की मौत वाक़या हुई है। तो इन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर कत्ल के इल्ज़ाम आयद करते हुए जो पुलिस को दरख्वास्त भी दी है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी शफाफ तहकीकात की जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमाद अहमद। पाकिस्तान रेलवे का इस मौके पर मौक़िफ़ लेंगे इस मामले पर तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज़ बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, मामला हम तशद्दुद से शुरू करते हैं। आपने जो इंक्वायरी की है अब तक, एक्चुअली क्या हो रहा था कि एक औरत को सबके सामने, और सब बाकी वैसे मर्द भी वहाँ पे खामोश तमाशाई थे, बच्चों के साथ जो उसके भतीजे हैं और एक भांजी है, ये पुलिस एहलकार मारे चला जा रहा है? व्हाट हैपेंड? इससे कबल के कुछ बताऊं, इसमें पहले तो ये अर्ज कर दूं कि इस जो हुआ है तशद्दुद हुआ उसको किसी सूरत हम कंडोन नहीं कर रहे, ना ही किया जा सकता है। अब जो हुआ वो ऐसा था कि खातून आई हैं और एक ऐसी जगह पे बैठी हैं जो किसी दूसरे मुसाफिर की सीट थी। उस मुसाफिर ने इनसे कहा है कि आप काइंडली यहाँ से उठ जाएं, ये मेरी सीट है। अच्छा, लेकिन वो नहीं उठी। बारहा कहा गया है लेकिन वो नहीं उठी और वो जो उस मुसाफिर का जो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको भी इधर उधर उन्होंने बिखेरने की कोशिश की है। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर पुलिस एहलकार को बुलाया गया, मीर हसन को, जो आपको वीडियो में भी जाहिर नजर आ रहा है। तो उस मीर हसन ने इनसे पहले तो काफी मिन्नत समाजत की है, लेकिन वो एग्री नहीं हुई वहां से उठने के बाद, मतलब उठने के लिए। उसके बाद जो हुआ है वो आपके सामने है सारा, और जिसकी जाहिर है जिसका गुस्सा और गम आपको भी है, मुझे भी है और सबको है। अच्छा, ये जो चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये उन मुसाफिरों से मिली है जो कि वहां पे उन खातून के साथ वहां पे मौजूद थे। इस पुलिस एहलकार को कहा गया कि आप किस तरह के पुलिस एहलकार हैं, आप 20-25 मिनट से इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से रिमूव करें इनको। तो उसने जो किया फिर उसके बाद वो आपके सामने ये चीज़। अच्छा, उसके बाद ये पुलिस एहलकार मीर हसन जो कि अब गिरफ्तार भी है, इनको कहाँ ले गया? इस टाइम गिरफ्तार नहीं है, ऑन बेल है। आज हम इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कोर्ट में जाएंगे ताकि जो है इनकी बेल कैंसिल की जाए। वो दूसरे डब्बे में ले गया और जहां तक ये चलाया जा रहा था कोई 1-2 चैनल्स पे कि इन्होंने ये जो मीर हसन है इस शख्स ने शायद इसको खातून को कत्ल किया है, जो भी है। उस सिलसिले में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको अर्ज करता चलूं कि खातून की जो नाश है वो हमें मिली है चन्नीगोट के करीब। ये थाना जो जली थाना है ये मुल्तान डिवीजन में आता है, जबकि जो ये जो कांस्टेबल था इसकी ड्यूटी थी हैदराबाद से कराची तक। इसकी हमने सीडीआर निकलवाई है। सीडीआर में इसका हैदराबाद और कराची में ही पाया जाना साबित होता है 7 और 8 तारीख को। तीसरी बात ये कि इसको 7:25 पे 7 तारीख को हैदराबाद में असला जमा करवाते हुए न सिर्फ उन्होंने देखा है स्टेशन के अमले ने, बल्कि इसका रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मौजूद है कि हैदराबाद में उतर गया था और इसको मुसाफिरों ने भी बाद में हैदराबाद के बाद नहीं देखा, जो कि तकरीबन 8-10 घंटे का सफर है उसके बाद। तो इसमें फिर भी हम किसी हैदराबाद के बाद उस खातून को किसी ने देखा जिंदा हालत में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब खातून ने छलांग लगाई है तो मुसाफिरों ने शोर डाला है कि वो छलांग लगा दी। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि डेफिनेटली इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो तब ये सारी चीजें जाहिर है हम वो आपको गोशगुजार करेंगे, सामने लाएंगे।
तो अभी तक की स्टेटमेंट्स यही हैं कि उन्होंने खुद छलांग लगाई है, लेकिन किसी पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं ये करेंगे। बताइए, ये बच्चे अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें वो कहते हैं हमें नहीं पता कि हमारी फुप्पो को उसके बाद कहाँ ले गए। आपके पास क्या इत्तला है? बच्चों और इस खातून को एक जगह रखा गया था, बिकॉज द चिल्ड्रन आर क्लियरली सेइंग कि हमें नहीं पता फुप्पो को कहाँ ले गए। देखिए, हमारे पास मुसाफिर मौजूद हैं और जो इस चीज की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो दूसरे डिब्बे में थी और उनको कोई ऐसी जगह पे नहीं रखा गया था जहां पे कोई दूसरा मौजूद ना हो। जहां तक ये बात है कि क्या वो बच्चों के सामने थी या नहीं थी, तो अभी इंक्वायरी का आगाज है। अभी तो वो जो बंदा है मीर हसन, वो जमानत पे है, हम उसको दोबारा इंशाल्लाह वो बुला रहे हैं। नहीं तो उससे आपने इब्तदाई बयान भी नहीं लिया? जी, इब्तदाई बयान हुआ उसका? देखिए, उसने तो इब्तदाई बयान यही दिया है कि जी वो उसको दूसरे डब्बे में ले गया था, लेकिन उसको दूसरे डब्बे में ले गया था। बच्चे कहाँ थे? 11 साल का बच्चा आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, किसी और के हवाले तो नहीं कर सकते। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो उधर ही थे, बच्चे वहीं पे थे, लेकिन हम उसके स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे। हम तमाम शवाहिद को देखेंगे, बच्चों के स्टेटमेंट हम अलहदा से लेंगे, मुसाफिरों के अलहदा से लेंगे, एक चीज पे नहीं जाएंगे। हमारे बड़े अपराइट। अच्छा, अब ये बताइए कि इस जहाँ जो क्राइम सीन होता है, जहाँ कोई खुदकुशी करता है, वहाँ कुछ शवाहिद मिल जाते हैं ऐसे कि पता लग जाता है कि हाँ जी यहाँ छलांग लगाई गई है। सो इनकी लाश कैसे दरियाफ्त हुई? फ़ौरन छलांग लगाने के बाद ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई? बिकॉज यू नो देयर इज़ अ प्रोसेस टू इट एज़ वेल। ज़रूरी नहीं है कि छलांग लगाते ही किसी की जान चली जाए। सो कहाँ इन्होंने छलांग लगाई, लाश कहाँ से मिली, ये आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? जी, यही जहाँ पे छलांग लगाई है वहीं से लाश मिली है, चन्नीगोट के करीब, और थाने वालों ने और रेस्क्यू वालों ने इनको आके पकड़ा है। लाश ही को, यानी कि वो तब तक दम तोड़ चुकी हुई थी। जाहिर है, रेलवे आप जितनी स्पीड में जा रही होती है, वो 50 की स्पीड पे भी जा रही हो तो छलांग लगाना जो है वो इंतहाई मतलब उसमें चांसेस यही होते हैं कि बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। तो अभी तो इब्तदाई इसमें चीजें चल रही हैं, तो जैसे ही फाइनल होगा तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी किसी तरह से हम छोड़ेंगे। हम बिल्कुल जो है उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे जिसने हाथ उठाया, और बाकी जो अगर चीजें उसमें सामने आती हैं, हमें तो किसी ने अप्रोच भी नहीं किया FIR करें, हमने तो खुद करवाई है। अच्छा, ये जो मौक़िफ़ आ रहा था कि जी रेलवे हुकाम हमेशा नहीं कह रहे हैं कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद कर रहे हैं? मैं अर्ज करता चलूं कि उन्होंने जो एफिडेविट जमा करवाया है मकामी थाने में, ये उसमें उन्होंने खुद दिया है। हमने तो नहीं कहा था कि आप जमा करवाएं, ना ही उन्होंने हमें जमा करवाया, ये मकामी थाने में उन्होंने जमा करवाया। और इसमें उनकी स्टेटमेंट भी एक सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जी वो जबरदस्ती हमसे बयान लेके चले गए। तो जबरदस्ती ये बयान जो है वो कह रहे हैं कि वो जो सूबाई जो पुलिस है उन्होंने लिया, तो जबरदस्ती लिया या जो भी लिया, जैसे भी ये वो जानते हैं या पुलिस जानती है। हम इसकी अपनी तौर से इंक्वायरी करेंगे कि क्या ऐसा था या नहीं था। जो भी चीजें सामने आएंगी वो आपसे गोश्त। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इस मामले में पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि पता लग सके कि खातून की मौत कैसे वाक़ई हुई है, गिरने से हुई है, चोट लगने से हुई है, खातून के साथ मौत से पहले क्या कोई वाक़या रूनुमा हुआ नहीं हुआ। मतलब दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, आई बिलीव। आप बेफिक्र रहें, ये सारा कुछ, इसमें एक भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई जो है ऐसी चीज रह जाए, मिस हो जाए कि जिसमें कोई वाज़ेह चीजें सामने ना आ सके। चले बाबर साहब, हमारे पास तो ये इत्तला थी कि दफ़ा 302 शामिल करने के बाद वो गिरफ्तार हो गया। आप कह रहे हैं वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। सो जाहिर है जो मरकजी ऑन बेल था, ऑन बेल आज हम दोबारा उस पर करेंगे, क्योंकि एक और अर्ज करता चलूं कि ये जो जहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई है या गिरी है या जो भी एलिमेंट है, जो उसमें वो जो जुरिस्डिक्शन बनती है मकामी थाने की बनती है, वो रेलवे पुलिस की नहीं बनती। तो ये जो सारा मामला तो है, कोई ये चलते ट्रैक पे इन्होंने छलांग लगा दी या कोई स्टेशन पे छलांग लगाई? नहीं, ट्रैक पे तो जाहिर है कोई कैमरा वगैरह तो होगा नहीं। या फिर आप मेरी बात सुनिए, जब भी एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन दीस डेज, एंड जब कोई इंसान खुदकुशी कर रहा हो या कर ले तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है, लोग अपने जेब से फोन लगा के निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं कि वो देखो वो लड़की ने अभी छलांग लगाई है। यू नो दिस हैपेंस। जी ऐसे ही। सो वुड यू ट्राई टू गेट इन टच विद ऑल दोस पैसेंजर्स जो कि उस डब्बे में इनके साथ थे, कि भाई किसी के पास कोई वीडियो एविडेंस मौजूद हो, जैसा कि इस मारपीट का वीडियो एविडेंस है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुसाफिर ट्रेन में से छलांग लगा दे, उसकी लाश गिर जाए और वो मर जाए और वो उस किसी शख्स ने वो रिकॉर्ड ना किया हो।
देखें, उस डिब्बे में जो लोग थे, हम बारी बारी सबको कांटेक्ट कर रहे हैं। कुछ को कांटेक्ट कर चुके हैं, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। चूंकि सुबह 6-7 बजे का टाइम था और मुसाफिर जो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं उस टाइम पे होते, तो शायद किसी ने रिकॉर्ड किया हो, शायद ना किया हो। इसीलिए हम बुला रहे हैं ताकि अगर किसी के पास हो, हम तो ये चाहते हैं कि ये चीजें सामने आ जाएं। अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उसको एग्जाम्पल बनाएं। तो हम तो ये इसमें किसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम वो जो है मुतशद्दिद किस्म का जो हमारा उसने जो काम किया उसके साथ करें, कतई तौर पे ऐसा नहीं, मुसाफिर के साथ करें। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।